अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कालादम टीटीपी के बहुत सारे लोग दहशतगर्दी की नीयत से कालादम तहरीक लब्बैक के मार्च में शामिल हुए हैं। इस चीज़ की इत्तला पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को मिल गई है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने बहुत सारे इलाकों से जो टीटीपी के लोग हैं वो पकड़े हैं, जिनका मंसूबा ये था कि वो तहरीक लब्बैक के कारकुन बनकर मुल्क में दहशतगर्दी फैलाएंगे। इस हवाले से हमें बहुत मुस्तनद ज़रिए से इत्तला मिली है कि CTD पंजाब ने सेंट्रल पंजाब के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से 17 अफराद ऐसे हिरासत मिली हैं जिनका तल्लुक TTP से था, और जो अब तक उनसे इब्तदाई तौर पर तफ्तीश की गई है उसके मुताबिक वो जो कालादम TTP के लोग हैं उनको हदायत मिल रही हैं भारत से, और भारत से उनको हदायत मिल रही हैं सोशल मीडिया के ग्रुप्स के ज़रिए। और जो एक प्लानिंग की है भारत ने और TTP ने मिलकर इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की, जो कि कालादम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो एक जिसे कहते हैं कि हम तनाज़ा चल रहा है, उस तनाज़े का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ये कोशिश की है कि मज़हब के नाम पर पाकिस्तान के लोगों को उभारा जाए और फिर ये दहशतगर्दी की जाए और मुल्क में जो है वो खून खराबा किया जाए। और ये भी बताया गया है ज़राए के मुताबिक, कुछ वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर आज सामने आई थी जिनके मुताबिक कुछ मुसल्लह अफराद जो थे वो सीधी फायरिंग कर रहे थे और वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो कालादम तहरीक लब्बैक के कारकुन है। लेकिन जो अब कार्रवाई की है CTD पंजाब ने, उसके मुताबिक वो जो लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं दरअसल उनका ताल्लुक TTP के साथ है, कालादम तहरीक तालिबान के साथ है। और मुबैना तौर पर इस इतलात के मुताबिक ये जो 17 अफराद एक ही ज़िले से गिरफ्तार किए गए, उसके बाद पूरे पंजाब में जो नहीं है वो सर्च बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं बहुत सारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर। और ये जो सिचुएशन है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान किसी वक्त भी हो सकता था। बहरहाल इस सारी परेशानी के बीच में एक बात ज़रूर काबिल इत्मीनान है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो सोए हुए नहीं हैं और उन्होंने इस मामले को बर वक्त ट्रैप किया है, बर वक्त बंदे गिरफ्तार भी किए हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए पूरे पंजाब में इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इस वक्त जो है जो मुल्क दुश्मन कूदते हैं वो तहरीक लब्बैक के जो मार्च है उसकी आड़ लेकर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करना चाहती थी उनके ये जो इब्तदाई मंसूबा था वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि नाकाम हो चुका है। और अब मज़ीद जब गिरफ्तारियाँ होंगी तो मज़ीद भी सूरत हाल सामने आएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हमने देखा कि जनाब हुकूमत जो थी वो भी कुछ हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ पोजीशंस लेती हुई दिखाई दी है। फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया तहरीक लब्बैक करके जी इनके भारत से तल्लुकात हैं और ये भारत से फंडेड है, और उसके साथ उन्होंने कहा कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा उसी तरह निपटा जाएगा जैसे दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से निपटा जाता है। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अब से कुछ लम्हे कबल बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जनाब वो तहरीक लब्बैक वालों को अपना भाई समझते हैं और हम भी मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान हैं। और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब का जो जितना बर्दाश्त कर सकते थे वो बर्दाश्त कर चुके हैं और हमने उनको रिक्वेस्ट किया बार बार कि वो रुक जाएं। अगर वो नहीं रुकेंगे तो एक मौके पर आकर हमें उन्हें रोकना पड़ेगा और फिर वो जो खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदारी है वो कालादम तहरीक लब्बैक पर होगी। बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब से जब ये बात की गई कि जी जो आप तो उनको भाई कह रहे हैं जबकि दूसरे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो हैं वो उनको धमकियाँ दे रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि जी उनके साथ उस तरह निपटा जाएगा, तो जिस पर शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जी मैं फवाद चौधरी साहब के कहने पर माफ़ी मांगता हूँ और हम मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात उनसे 2-3 दफ़ा और हुई, उन्होंने कहा कि जुम्मे और हफ्ते और इतवार को मैं फिर रब्ता करूँगा तहरीक लब्बैक वालों के साथ और ताकि मामलात की जो है मज़ीद ख़राबी की तरफ ना जा सकें। बहरहाल हुकूमत इस वक्त बंद गली में है तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन जो पाकिस्तान दुश्मन कूदते हैं इन कालादम TTP जो है वो बाकायदा तौर पर अब तक की इतलात के मुताबिक भारत की फंडिंग के साथ इस सारे मामले में कूद चुकी है और उनके लोग इनके मुजाहरों में और इनके मार्चेज़ में शामिल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।